आज हम आपको बताते हैं इच्छा पूर्ण करने वाली रेखाओं के बारे में। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बना रहा हूं क्योंकि लोग बार बार ना वही प्रश्न भेज रहे हैं कि इच्छा पूर्ति कैसे होती है। देखिए, इच्छा पूर्ण करने के हथेली में अनेक संकेत होते हैं कि ऐसे लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। मैं आपको आज दो संकेतों के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। अगर लाइफ लाइन में से दो रेखाएं ऐसे आपके बृहस्पति पर जाती हैं, देखिए इन रेखाओं को ज्ञान रेखा भी कहा गया है, इन रेखाओं को सम्मान रेखा भी कहा गया है, क्योंकि देखिए ये बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति वैसे देव गुरु हैं। देखिए, गुरुओं जो देवता हैं उनके भी गुरु हैं। तो बृहस्पति को जो कारकत्व है बृहस्पति के, वो है शिक्षा, ज्ञान, तकनीक, जमीन, निर्माण। ये बृहस्पति के कारकत्व हैं। अब बृहस्पति जब आपकी ये लाइफ लाइन, आप तकनीकी रूप से समझिए, मैं आपको हर चीज तकनीकी रूप से समझाता हूं। देखिए, ये लाइफ लाइन है। जब जीवन आपका ज्ञान से जुड़ जाता है, ऐसे लोगों का बहुत सम्मान होता है, बहुत मान होता है। देखिए, क्योंकि ज्ञानी आदमी का हमेशा सम्मान होता है। ये बात तो आप मानते होंगे। देखिए, जिसके पास ज्ञान है उसको सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सम्मान होता है। तो ये सम्मान रेखाएं, ये ज्ञान रेखाएं सम्मान रेखाएं कहलाती हैं। और यही रेखाएं 48 के बाद एक एक करके इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। जिनकी हथेली में ये रेखाएं हों, वो उनकी एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं। इन्हें द्वार रेखा भी कहा गया है। तो उसका एक लंबा वृत्तांत है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनकी हथेली में ये दो रेखाएं हैं, वो अपनी हथेली में मिला के देख लें। वो चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहे हों, किसी भी हालत में हों, मैं दावे से कहता हूं ऐसे लोगों की एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए इन्हें इच्छा पूर्ति रेखा भी कहा गया है। दूसरा, शुक्र पर्वत पर अगर ऐसी रेखाएं हों, देखिए ये रेखाएं, देखिए शुक्र भी गुरु हैं, समझते हैं आप। देखिए, शुक्र गुरु हैं, लेकिन दैत्य गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन गुरु गुरु होता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। आप इस बात को मत भूलिए। देखिए, गुरु शुक्राचार्य से ही शुक्र हैं हमारे। तो गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान थे। ये अलग बात है कि वो राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति देवों के गुरु थे, लेकिन गुरु गुरु होता है। अब शुक्र पर अगर ऐसी रेखाएं बनी हैं और आपकी लाइफ लाइन के पास जाकर के रुक गई हैं, तो ये भी इच्छा पूर्ण रेखाएं हैं। ये भी इंसान की हर इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अगर ये आपके अंगूठे पर चली गई हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसे लोग जो इच्छा करते हैं वो तो पूर्ण होती है, उसके आगे भी दो कदम पूर्ति हो जाती है। यानी कि आपने इच्छा की कि आपके पास एक घर हो, तो ये दो घर देने वाला काम होता है, समझे। आपने इच्छा की कि मेरे पास एक गाड़ी हो, तो ये दो गाड़ी देने वाला काम होता है। तो ये भी इच्छा पूर्ति रेखाएं हैं। अब नंबर 1 बृहस्पति और नंबर 2 शुक्र। तो दो जो गुरु हैं उनके जो पर्वत हैं, ये शुक्र पर्वत है। देखिए, ये वाला आपका शुक्र पर्वत है और ये वाला बृहस्पति पर्वत है। यहां जो रेखाएं बनी हैं, इनका एक अलग महत्व होता है। इन रेखाओं के जो मायने हैं वो अलग होते हैं। तो आप अपनी हथेली में मिला करके देख लें। अगर आपकी हथेली में इन दोनों में से एक जगह भी ऐसी रेखाएं हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बेफिक्र रहें, आज नहीं तो कल होगी। हो सकता है आप स्ट्रगल में हो किसी और कारण से, या कि कोई और रेखा परेशान कर रही हो, कोई और ग्रह परेशान कर रहा हो, कोई और निशान परेशान कर रहा हो। वो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कतई ये नहीं कहता हूं कि ये लोग बिल्कुल सुखी होते हैं, ऐसा कतई भी नहीं है। देखिए, दुख जब तक लाइफ में नहीं होगा, आपको सुख का एहसास ही नहीं होगा। हाँ, यह है कि दुख लंबा नहीं चलना चाहिए, और दुख ऐसा भी ना हो कि इंसान टूट जाए, लेकिन दुख लाइफ में होना चाहिए। आप ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर दुख नहीं होगा तो आप जीना ही नहीं सीख पाएंगे। एक माता का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे बेटे का, देखिए इसकी लाइफ में कोई दुख तो नहीं है। मैं कहा जी, जब तक दुख नहीं होगा ये अच्छा इंसान ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि
किसी और के दुख को महसूस करने के लिए खुद का दुखी होना भी जरूरी है। अगर आपको ने कभी दुख नहीं देखा है तो आप सामने वाले को समझ ही नहीं सकते। उस आपके अंदर जो सहानुभूति है, जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो परेशानी ही जगाती है। आप समझिए इस बात को। तो ये हम भटक गया मैं। तो अब मैं केवल ये बता रहा था कि अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं नंबर 1 और ये नंबर 2, तो आप बेफिक्र रहें, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बस आप अपनी हथेली में देख लीजिए ध्यान से, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ये कट रही हैं तो कैसे कट रही हैं, ये आपको देखना है। क्योंकि इसको काटने के लिए अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं, मैं इतना लंबा यहाँ नहीं बना पाऊंगा। आप अपनी हथेली में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको कि आपकी इच्छा पूर्ति रेखा कब एक्टिवेट हो रही है। ये भी देखना होता है। देखिए ये रेखा 48 के बाद एक्टिवेट हो जाती है सामान्यतः। मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया ये 100% हो जाएगा। सामान्यतः 48 में एक्टिव हो जाती हैं। 48 के बाद एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं। अब ये रेखाएं 32 में भी एक्टिव होती देखी गई हैं, 36 में भी एक्टिव होती देखी गई हैं। तो 48 तक, 32 से लेकर के 48 तक ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ये रेखाएं कहाँ बनी हैं, ये ऊपर है या नीचे हैं, तो ये देखा जाता है। आपकी रेखाएं कहाँ पे बनी हैं आप खुद देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी रेखाएं कैसी हैं। नहीं पता लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको।